Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Good morning and welcome to online classes by Slim Habib School. It's our chemistry class and today we are going to study electrolysis of water. That is the topic of chapter number 7 at the page number 122. Please open your books in front of you. Page number 122. Okay, let's start. इलेक्ट्रोलिसिस जो हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं इलेक्ट्रोलिसिस. अगर इस इलेक्ट्रोलिसिस वर्ड को देखें इसे हम दो वर्ड्स में ब्रेक करेंगे. इलेक्ट्रोलाइसिस. इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, लाइसिस मीन ब्रेक डाउन. इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में किसी चीज़ को ब्रेक डाउन करना उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस. अंडरस्टैंड. अब हम वाटर जब लिखे हमने इलेक्ट्रोलिसिस वाटर, इट मीन्स कि हमें क्या करना है, वाटर को ब्रेक डाउन करना है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. अंडरस्टैंड. अगर देखा जाए प्योर वाटर जो हमारे पास होते हैं वो प्योर इलेक्ट्रोलाइट है. प्योर वाटर, प्योर इलेक्ट्रोलाइट का क्या मतलब है, हमने लास्ट टाइम इसी चैप्टर के स्टार्टिंग में देखा था. इलेक्ट्रोलाइट्स हमेशा लिक्विड फॉर्म में होते हैं, या तो लिक्विड फॉर्म में होंगे या क्या होंगे मोल्टन स्टेट में. अंडरस्टैंड. इलेक्ट्रोलाइट या तो लिक्विड फॉर्म में होंगे या मोल्टन स्टेट में. उसकी हमने टाइप्स देखी थी. फर्स्ट थी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, सेकेंड वन थी वीक इलेक्ट्रोलाइट. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो इलेक्ट्रोलाइट होती हैं जो कि कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाती हैं, जो कि फुली आइंस में कन्वर्ट हो जाते हैं. जब उनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो फुली आइंस में कन्वर्ट हो जाते हैं. उन्हें हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स. लेकिन नेक्स्ट आती है वीक इलेक्ट्रोलाइट जो कि वीकली आइंस बनाते थे. टू सम एक्सटेंट आइंस में कन्वर्ट होते थे, अदरवाइज क्या है वो आइंस नहीं बनाते थे. वो थे वीक इलेक्ट्रोलाइट. एंड वाटर इज आल्सो वीक इलेक्ट्रोलाइट. अगर हम प्योर वाटर को देखें तो वो क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है. वो फुली आइंस में कन्वर्ट नहीं होता, टू सम एक्सटेंट आइंस बनाते हैं, अदरवाइज क्या है बाकी सिर्फ H2O के फॉर्म में रहते हैं. अगर हम वाटर के देखें, प्योर वाटर के, उसके जस्ट 10⁻⁻⁷ मोल्स पर dm³. अगर हम 1 dm³ वाटर लें, 1 dm³ 1 लीटर के इक्वल होते हैं. जो 1 लीटर वाटर पानी होता है वो किसके इक्वल है, 1 dm³ के. अगर हम 1 dm³ वाटर लें उसमें जस्ट 10⁻⁷ मोल्स बनते हैं H पॉजिटिव के, OH नेगेटिव के. नेगेटिव की वैल्यू -7 में जा रही है. इट मीन्स कि ये वैल्यू बहुत कम है, बहुत स्मॉल एक्सटेंट में क्या होते हैं, ये आयनाइज होते हैं. अंडरस्टैंड. जब ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है हम इसके इलेक्ट्रोलिसिस कैसे देखेंगे, इसकी ब्रेकडाउन कैसे करेंगे. इस चीज़ के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें एसिड ऐड करते हैं. एसिड जब ऐड करेंगे इसकी इलेक्ट्रोलिसिस, इसकी कंडक्शन का क्या मतलब है, जब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी को हमने कंडक्ट करना है, पास करना है, इसकी इलेक्ट्रोलिसिस की पावर या इसकी आयोनाइजेशन की पावर वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी. अंडरस्टैंड. ये था इंट्रोडक्शन कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर से पहले हमें पता होना चाहिए कि वाटर क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, आयोनाइज कम्प्लीटली नहीं होता. उस चीज़ के लिए हमने क्या ऐड किया, एसिड ऐड किया. अब ये देखिए, ये जो इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ होते हैं ये है सेंटर वाली जो ट्यूब है, ये वाटर की रेजरवायर है जिसमें से हमने वाटर को क्या करें, जैसे वाटर ऐड कर रहे हैं. अंडरस्टैंड. इस वाटर को हमने ऐड करना है. इसमें वाटर के बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं. क्लियर है ना. इसमें वाटर के अनकाउंटेबल वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं. लेकिन हमने अपनी कैलकुलेशन की स्टडीज़ के लिए सपोज मैंने कितने ले लिए, 4 वाटर के मॉलिक्यूल्स ले लिए हैं, 4H2 ले लिया मैंने. अब अगर इसको ब्रेक डाउन करें, एसिड डाला हुआ मीन्स इसमें क्या हो जाना है, आयोनाइज हो जाना है. 4 वाटर के मॉलिक्यूल्स में 4 2 6 हाइड्रोजन है और 4 के ऑक्सीजन है. अब ये देखिएगा हमें पूरे करने हैं. 4H पॉजिटिव बन के पीछे कितने हाइड्रोजन आएंगे, 4 क्या होंगे, हाइड्रोक्सल के साथ आ जाएंगे. ऑक्सीजन कितने इसके पास, 4, वो क्या हो जाएंगे, हाइड्रोक्सल के पास आ जाएंगे. इनके ऊपर ब्रेक डाउन हो रहा है, इट मीन्स कि इनके ऊपर क्या आ जाएंगे, चार्जेस. हाइड्रोजन जो हाइड्रोजन के ऊपर क्या आते हैं, पॉजिटिव चार्ज, H पॉजिटिव. ये प्रोटॉन है और OH नेगेटिव के हाइड्रोक्सल आयंस, इसके ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज. क्लियर है. जब भी हम किसी चीज़ को बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं, बैटरी का हमेशा एक क्या होते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल, दूसरा क्या होता है, नेगेटिव टर्मिनल. इन द सेम वे हमने कंडक्शन करनी, हमने 2 इलेक्ट्रोड्स यूज़ करने हैं क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस करवा रहे हैं, उसके लिए इलेक्ट्रोड्स क्या हैं, मस्ट हैं. हमने 2 इलेक्ट्रोड्स यूज़ किए हैं. आपको पता है इलेक्ट्रोड्स 2 टाइप्स के होते हैं, एनोड एंड कैथोड. एनोड पे हमेशा क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज. कैथोड पे हमेशा कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज. क्लियर है.
अब ये मटेरियल जिससे ये मिलके बने हैं, ये दोनों प्लेटिनम से मिलके बने हैं। प्लेटिनम क्या है? मेटल है। आपको पता है इलेक्ट्रोड मस्ट बी अ मेटल, मस्ट बी मेड अप ऑफ दैट मटेरियल विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। हमने इलेक्ट्रोड्स वही मटेरियल से बनाने हैं जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए। क्लियर है? इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को हमने किससे मिलके? प्लेटिनम से मिलके बने हुए थे। और अब एक बात क्लियर है, एनोड पे पॉजिटिव चार्ज है, कैथोड पे क्या है? नेगेटिव चार्ज। एनोड किसके साथ कनेक्ट होगा? बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। कैथोड किसके साथ कनेक्ट होगा? बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ। क्लियर है तक? अब ये देखें, एनोड पे जो रिएक्शन होना है, वाटर को मान लीजिए जैसे वाटर ऐड हुआ है, वाटर की क्या हो गया? आयनाइजेशन, H पॉजिटिव OH नेगेटिव आयन बन गए। अब इनमें से जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो किसके पास जाएगा? पॉजिटिव चार्ज है, इट मीन्स कि ये ऑपोजिट जाएगा। ये किसके पास जाएगा? पॉजिटिव चार्ज कैथोड के पास। कैथोड के पास नेगेटिव चार्ज है, ऑपोजिट चार्ज कौन सा रहेगा? H पॉजिटिव। हमेशा ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। इस H पॉजिटिव में जाना है कैथोड के पास, और ये जो हाइड्रोक्सल आयंस हैं इन्होंने किसके पास जाना है? एनोड के पास। अंडरस्टैंड? हम फर्स्ट ऑफ ऑल एनोड पे रिएक्शन देखते हैं। जब ये 4OH नेगेटिव एनोड के पास आती हैं, इधर से आयनाइजेशन हुई, इन्होंने किसके पास आना है? एनोड के पास आना है। एनोड पे आके इन्होंने क्या करना है? हाइड्रोक्सल आयन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करवाने हैं। आपको पता है एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होती है। हाइड्रोक्सल आयन से अपने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करवाने हैं। क्या बना लेना है? 2H2O, 2 वाटर के मॉलिक्यूल बना देंगे, 7 ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी, और 7 क्या बनने हैं? यही जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोक्सल के पास से उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स क्या करने हैं? रिमूव करने हैं। अंडरस्टैंड? एनोड में हमेशा ऑक्सीडेशन होती है। ऑक्सीडेशन का मतलब ही क्या है? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इस प्रोसेस में क्या हो रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो रहे हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन्स केमिकल रिएक्शन की इस साइड पे लिखे हुए हैं, इस मीन्स के ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं? रिमूव हो रहे हैं। क्लियर है? अगर ये देखें कि ये जो OH 4OH नेगेटिव है, ये किस तरह अरेंज हुई, ये देखें, ये 4OH बना लिया मैंने, इन सब के ऊपर क्या है? नेगेटिव। एक नेगेटिव किसी भी एटम के ऊपर कब आते हैं? जब वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? गेन करते हैं। इट मीन्स कि ये इलेक्ट्रॉन्स के पास क्या है? एक्स्ट्रा है। ये जब तीनों इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करेगा, इसके क्या हो जाएंगे? 4 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो गए। अब ये जस्ट हमारे पास OH है। अब इन्होंने कैसे बॉन्ड बनाया है? देखिए जरा, इनके दौरान बॉन्ड बना हुआ है, ये क्या होगा? बॉन्ड ब्रेक होगा। जैसे ये हाइड्रोजन अलग होगा, H रेडिकल, ये क्या करेगा? इसके साथ जाके मिल जाएगा। एक वाटर मॉलिक्यूल बना है इनको मिला के, और ऑक्सीजन एक अलग से इधर क्या होगा? इधर से बॉन्ड ब्रेक होगा, ये मिलके क्या कर लेंगे? ऑक्सीजन का एक रेडिकल बना लेंगे। ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन क्यों हुए? क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी है 2, वो 2 से कंबाइन होने की कैपेसिटी रखते हैं। उसने जस्ट अभी क्या बनाया है? एक बॉन्ड बनाया, एक और की कैपेसिटी उसके पास है। ये हाइड्रोजन क्या करेगा? इसके साथ जाके अटैच हो जाएगा। क्लियर है? इन द सेम वे ये वाला हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अपना बॉन्ड तोड़ेगा, इस ऑक्सीजन के साथ आके क्या कर लेगा? बॉन्ड बना लेगा। ये एक H2 बन गया, एक इस तरफ से H2 बने, ये क्या बन गए? 2H2। अंडरस्टैंड? ये क्लियर हुआ कि 2 हाइड्रोजन के 2 वाटर के मॉलिक्यूल बन गए। अब नेक्स्ट रह गया ऑक्सीजन। अब ये देखिए, एक ऑक्सीजन इधर है जिससे हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक किया, उसके ऊपर क्या आ गया? फ्री रेडिकल। ये वाले ऑक्सीजन भी रखे हैं, इसके ऊपर भी क्या है? फ्री रेडिकल। इन दोनों ने आपस में मिलकर क्या करना है? बॉन्ड बना लेना। दोनों ने आपस अपने अपनी फ्री रेडिकल का मतलब क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन है। जब और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो तो फिर क्या आता है ऊपर? रेडिकल। इन दोनों ने अपने एक इलेक्ट्रॉन शेयर करना, दरमियान में क्या कर लेना है? बॉन्ड बना लेना। क्लियर है? एक बॉन्ड उनके दरमियान पहले से बना हुआ है, उनके पास लॉन पेयर, और ये क्या करेंगे? आपस में बॉन्ड बना लेंगे, और ये हमारे पास बन जाएगा O2 का मॉलिक्यूल। क्लियर है? ये था हमारे पास एनोड पे रिएक्शन। जब भी एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन रिएक्शन होते हैं, और किसी भी केमिकल रिएक्शन में जब ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही हो, ऑक्सीजन बन रही हो, इट मीन्स कि वो कौन सा रिएक्शन है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्लियर? नेक्स्ट है कैथोड रिएक्शन। कैथोड पे अब किसने जाना था? 4H पॉजिटिव ने। इधर से जो H पॉजिटिव है किसके पास जाना है? कैथोड के पास। ये देखिए 4H पॉजिटिव है। यही जो इलेक्ट्रॉन इधर से देखिए डायग्राम से, इधर से इलेक्ट्रॉन क्या हुए हैं? रिमूव हुए हैं। इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो गए, वो सर्किट में जाएंगे। ये हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रही है। इलेक्ट्रॉन्स जब किसी भी सर्किट में फ्लो करते हैं, उस चीज़ को बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। इट मीन्स इस पूरे ऑपरेटर्स में क्या होंगे? अब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, इलेक्ट्रिसिटी करंट फ्लो करेगा। क्लियर है? ये 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? सर्किट में मूव करना शुरू करेंगे। इस बैटरी के अंदर से होके 4 इलेक्ट्रॉन्स किसके पास होंगे? इधर से होके कैथोड के पास पहुंच जाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स।
और कैथोड के पास क्या है, ऑलरेडी आए हुए हैं 4H पॉजिटिव आयंस, प्रोटॉन आए हुए हैं। इन 4 प्रोटॉन्स ने क्या करने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेना है। अंडरस्टैंड। हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, मीन्स कि उसका एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, उसने एक चारों हाइड्रोजन के प्रोटॉन है, सॉरी 4 प्रोटॉन है, उन्होंने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना है, क्या बना देना है, हाइड्रोजन का एटम। 4H लिखा हुआ है इधर मैंने, ये हाइड्रोजन एटॉमिक फॉर्म में बन जाएगी। और आपको पता है हाइड्रोजन एटॉमिक फॉर्म में स्टेबल नहीं होती, एग्जिस्ट ही नहीं करती हाइड्रोजन एटॉमिक फॉर्म में। हाइड्रोजन फ़ौरन अपने आप को रीअरेंज करेगी, क्या करेंगे, 4H जो हाइड्रोजन के एटम थे मिल के आपस में 2H2 बना देंगे। समझ ये क्या हो जाएंगे, 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। अंडरस्टैंड। 4 हाइड्रोजन एटॉमिक फॉर्म में है, जब ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में जाएगी तो कितने रहेंगे, 2H2। अंडरस्टैंड। ये क्या, स्टार्टिंग में अगर आप देखें तो हमने 4H2 यूज़ किए थे, ऐसे तरह 4H2 यूज़ किए थे, और आपको पता है एनोड पे 2H2 ऑलरेडी बन चुके हैं। इट मीन्स कि ये क्या होंगे, 2 हाइड्रोजन 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स कैंसल आउट होंगे। ओवरऑल में लिखना होता है हम लोग ने कटिंग के बाद, कैंसल आउट के बाद जो रह जाती है चीज़ आएगी वो लिखनी है हमने। 2H2 रहेंगे हमारे पास, और उनसे बाई प्रोडक्ट्स कौन से देखें, इधर भी 4 इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं, एनोड पे 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, रिमूव हो रहे हैं, और यही इलेक्ट्रॉन्स किसने गेन कर लिए हैं, हाइड्रोजन ने। इट मीन्स ये कैंसल आउट हो जाएंगे, और जो एंड प्रोडक्ट्स जस्ट रहेंगे वो क्या है, O2 एंड 2H2। ये क्या है, जस्ट हमारी इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर की ओवरऑल प्रोडक्ट्स ये हैं। ओके, क्लियर है। अब ये देखें डायग्राम से, देखें वाटर की आयोनाइजेशन हुई, हमने AC डाला, आयोनाइजेशन हुई उसकी, उसमें से हमने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी बैटरी के साथ ज्वाइन किया, इलेक्ट्रिसिटी पास हुई। एनोड पे अब कौन सी प्रोडक्ट है हमारे पास, एनोड पे क्या हमारे पास, ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन इधर एनोड से क्या करेगी, इवेपोरेट हो जाएगी। आपको पता है गैशियस फॉर्म में चीज़ हमेशा क्या होती हैं, अलग अलग रहती हैं, और ऑक्सीजन गैस का मैस क्या होता है, कम होता है। जो चीज़ लाइट होती है वो ऊपर को उठती है, ऑक्सीजन का मैस कम है, ये क्या करेगी, ऊपर को उठ जाएगी, और इधर आके बिल्कुल टॉप पे कलेक्ट हो जाएगी। अंडरस्टैंड। टॉप पे कलेक्ट हो जाएगी। इस ट्यूब के अंदर स्टॉपर लगा हुआ है, अदरवाइज अगर ये स्टॉपर ना लगा होता तो ये क्या कर जाती, इस ट्यूब से स्कैप कर जाती, निकल जाती बाहर। क्लियर है। और अगर अब हम देखें कैथोड पे क्या बना था हमारे पास, हाइड्रोजन गैस। ये हाइड्रोजन गैस इधर जब बनेगी, गैस के फॉर्म में हमेशा वेट क्या होता है, मैस लाइटर होता है, उसके पार्टिकल्स अलग अलग रहते हैं। गैस फॉर्म में हाइड्रोजन बनेगी, उससे भी क्या करना है, ऊपर को उठना है, ऊपर को उठेगी, क्योंकि लाइटर चीज़ हमेशा ऊपर को उठती है। आपने घर में देखा होगा जो स्मोक है, धुआं भी हमेशा ऊपर को क्यों उठता है, क्योंकि उसका मैस कम होता है, हल्की चीज़ ऊपर को उठती है, जो हैवी चीज़ होती है नीचे को बैठती है। क्लियर है। हाइड्रोजन का मैस भी कम है, ये क्या करेगी, ऊपर को उठेगी, और इस ट्यूब के बिल्कुल टॉप पे क्या हो जाएगी, कलेक्ट हो जाएगी। इसके लिए इन द सेम वे ट्यूब के ऊपर क्या लगा हुआ है, स्टॉपर की वजह से गैस हाइड्रोजन गैस इसमें कन्फाइंड है, अदरवाइज क्या करेगी, ये स्कैप कर जाएंगी। अंडरस्टैंड। That's all about today's lecture. If you have any confusion about this lecture, you can ask me anything. Thank you so much. Allah Hafiz.